आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल, हमारे चैनल लैंडेड इन जर्मनी में। हमारी ये जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ हैं वो हर तरह के रूल्स में बहुत ही लीनियंट होती हैं, है ना। आप कुछ भी करके थोड़ा बच जाते हो लॉ से, पुलिस से, बट जर्मनी में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन है कि आप वो काम ना करें जिससे फाइन पड़े आप पे। यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ऑनेस्टी पे बेस्ड है। आपको डेली चेकिंग नहीं देनी पड़ती। जैसे भी आप अगर दिल्ली जाओ, दिल्ली के कितने मेट्रो स्टेशंस में आपको टिकट स्वाइप करनी पड़ती है तभी आपके लिए वो बैरिकेड खुलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यूरोप की और कंट्रीज़ में है बट जर्मनी में स्पेशली ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ऑनेस्टी पे बेस्ड है, आपके अपने वर्चू पे बेस्ड है। तो आप सोचोगे कि यार कल मैंने टिकट ली थी, कल तो किसी ने चेक नहीं किया, परसों भी ली थी, परसों किसी ने चेक नहीं किया, आज ऐसा करता हूँ कि टिकट नहीं लेता, उसी दिन आप पकड़े जाएंगे। ऐसा होता है। तो ऐसा मत कीजिएगा। और नहीं, अगर आप करोगे, आप इस सिचुएशन में पकड़े जाते हो तो आपको 60 यूरो तक फाइन लग सकता है। यहाँ पे जो चेक्स हैं वो रैंडम चेक्स हैं। बेसिकली जो चेकर आता है वो कभी भी आ जाता है। कैसे भी कपड़े पहन रखे होंगे उसने, ऐसा नहीं कि उसकी कोई प्रॉपर ड्रेस होगी जो आप पहचान जाएं। लिटरली मैंने बहुत कोशिश करी है पर ऐसा होता नहीं है। और वो एकदम से बहुत शांति से, जैसे नॉर्मल पैसेंजर्स एंटर करते हैं, वो आपके ट्रैम, आपकी ट्रेन, जिसमें भी आप हो उसमें ऐसे ही एंटर करेंगे और एकदम से बैठ जैसे ही जाएंगे। दरवाजे बंद होता है ना, जैसे ही दरवाजा बंद होता है वो बोलते हैं टिकट बेटे। और मतलब माइंड ब्लोइंग। तो ये बहुत ही डिस्गाइज में आते हैं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ कि हमारा कैसे कटा था 60 यूरोस का फाइन। बेसिकली जब हम आए थे इंडिया से तो हमने टिकट ले ली थी, उसके बाद बस हम वैलिडेट करना भूल गए थे। जो ये यहाँ पे एक अलग पॉइंट है कि आपको टिकट वैलिडेट करनी पड़ती है, उसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो उस पर वो मशीन जो है वो स्टैंप लगा देती है बेसिकली कि आपका ये टाइम है जब टिकट स्टार्ट हुई थी और ये स्टेशन था। तो वो हम करना भूल गए थे, नहीं आदत थी, हम इंडिया से अभी आए थे। तो फिर चेकर ने हमें पकड़ लिया था, तो मैं उसको टिकट दिखा रहा हूँ, ये टिकट, बोलती वैलिडेटेड नहीं है। बोलते वो, मैंने कहा कि हम इंडिया से जस्ट आए हैं, हमें पता नहीं है, सॉरी, छोड़ दो। उसने कुछ नहीं सुना और 60 यूरोस का फाइन हम पे लगा दिया। अभी देखिए बर्फ़ पड़ रही है और इस बर्फ़ के बीच खड़े होकर हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अगर आप इस समय लैंड करते हैं जर्मनी में बाय द वे, तो आपको बर्फ़ देखने के लिए मिलेगी। हाँ जी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें रूहे टाग की। रूहे टाग मतलब शांति भरा दिवस या दिन। तो ये होता है संडे का दिन यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए, जर्मनी के लोगों के लिए। तो आप लाउड म्यूजिक की वजह से या पार्टिंग की वजह से, अननेसेसरी आपकी आवाज़ करने की वजह से अगर आपका नेबर कोई आपके लिए कंप्लेंट कर दे तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है जर्मनी में। ऐसा करते हैं स्पेशली जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो थोड़े से बुजुर्ग लोग होते हैं। और देखोगे आप संडेज़ के दिन यहाँ पे शॉप्स भी नहीं खुली होती, मॉल्स भी नहीं खुले होते। तो आप देख लीजिए कि क्या मेंटेलिटी है जर्मन लोगों की कि इस दिन पूरा आराम चाहिए, कुछ अननेसेसरी मतलब कोई पंगा या झोल नहीं चाहिए। बर्लिन में यंगस्टर्स हैं काफ़ी, तो यहाँ पे इतनी ओल्ड जनरेशन नहीं होती, पर लेकिन जर्मनी में बर्लिन से बाहर तो बहुत ओल्ड पीपल रहते ही हैं। और रात को 10 बजे के बाद भी सेम ही रूल अप्लाई होता है। हाँ जी, इसको बोलते हैं रूहे ज़ाइट। रूहे ज़ाइट, राइट। तो क्या है ये टाइम? रात को 10 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच में आपको अपने अपार्टमेंट में बैठे हुए कम से कम हंगामा करना है, कोई नॉइज़ नहीं करनी। अगर आप स्पेशली कुछ कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हो तो एक काइंड जेस्चर की जैसे आप अपने नेबर्स के पास जाके बोल सकते हो कि आई हैव अ पार्टी, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा नॉइज़ ना हो, बट अगर हो जाए तो प्लीज़ बियर विद इट एंड आई अपोलोजाइज। अपार्टमेंट बिल्डिंग में जो नीचे हॉल होता है उसमें आप एक रिमाइंडर नोटिस भी लगा सकते हैं बेसिकली, जिसमें आप लिख दें कि मेरी इस दिन इतने से इतने बजे तक कोई पार्टी रहेगी, वहाँ पे म्यूज़िक हो सकता है मेरे घर पे। तो ये भी एक गुड प्रैक्टिस मानी जाती है इधर। तो पब्लिक डीलिंग और सोशल बिहेवियर में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, आपको पता ही होगा मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। नाज़ीज़ और अडोल्फ एच जो उनके रूलर थे, मैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ आपसे। तो जर्मन्स को उन टॉपिक के बारे में बात करना पसंद नहीं है। तो
आप जो हो उस टॉपिक पे ना ही बात करें तो अच्छा है, बचें उस टॉपिक से। ऐसा नहीं है कि ये लोग प्रोग्रेसिव नहीं है, उस चीज़ से कुछ सीखे नहीं है, बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनको एम्बैरेसिंग है वो मोमेंट उनके लिए, ठीक है। तो नहीं बात करना चाहते हैं तो आप ना करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन ऑब्वियसली, पर लेकिन वो हो सकते हैं, तो आप उस टॉपिक से ज़रूर बचें। और एक आपको पता ही होगा कि जो उनका साइन था वो क्या था, वो स्वास्तिक, और हम हिंदू हैं इंडिया से तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो कितना शुभ है वो साइन, राइट। पर लेकिन आप उसे यहाँ पे पब्लिक में नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी कार्स, मोटरसाइकिल, कोई भी नया सामान खरीदें तो उसको ऐसे मत करें यूज़ कि वो पब्लिक में डिस्प्ले हो। आपको ज़रूर फाइन पड़ सकता है, पुलिस आपको ज़रूर कंप्लेन हो सकती है, फाइन पड़ सकता है। कोई आपकी कंप्लेंट कर दे तो आपको 2 साल तक जेल हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और बहुत ही भारी फाइन्स भी हो सकते हैं। इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, तो ये डिपेंड करेगा आपकी क्या सिचुएशन थी, आपने किस तरीके से बोला, ये पूरा सर्कमस्टेंशियल है। तो इसमें एक और पॉइंट आता है पुलिस डीलिंग्स। तो अगर आपको कोई पुलिस अप्रोच करती है, कोई बात है, कोई चेकिंग हो रही है, तो आप पुलिस से बात करते हुए हमेशा कोशिश करें कि आप उनसे फॉर्मली बात करें, इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज़ मत करें, भले ही इंग्लिश में या फिर जर्मन में। अगर आपको जर्मन आती है तो फिर आपको पता होगा कि हिंदी की तरह जर्मन में इनफॉर्मल और फॉर्मल वर्ड्स बहुत हैं, तो आप फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करें। उनके साथ ज़्यादा इनफॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए फ़ाइन पड़ता है। अगर वो ऑफेंड हो जाएँ कि क्योंकि वे भी आपसे फॉर्मली ही बात कर रहे होते हैं, प्यार से, इंडिया की पुलिस की तरह नहीं कर रहे होते आपसे बदतमीजी से बात, तो आप भी रिफ्लेक्ट करें उस चीज़ को, फॉर्मली बात करें और आपको फाइन पड़ सकता है। जर्मन में यू के लिए दू और जी है, तो दू मतलब जब आप किसी भी नॉर्मल अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो आप दू यूज़ कर सकते हो, बट जी आपको यूज़ करना है एल्डर्स के लिए या आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो पुलिस से जब अगर आप जर्मन में बात कर रहे हो तो जी यूज़ करें। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटरनेट डाउनलोड्स के बारे में। जैसे कि इंडिया में आपको पता ही है कि अगर हमें कोई भी पिक्चर पसंद आई, हम गए टॉरेंट साइट पे और हमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे आप समझ ही रहे हो कि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे पायरेसी के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो अगर आप कोई ऐसी इलीगल वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करते हो, वो बैन नहीं है, उन्होंने कुछ URL बैन नहीं किया हुआ है, आप कर सकते हो, खोल सकते हो, पर लेकिन वो फिर आपके ऊपर फाइन लगाएंगे उस चीज़ का कि आपने इलीगली कोई मूवी डाउनलोड करी है, कोई सॉन्ग डाउनलोड किया है। तो मूवी डाउनलोड अगर आप करते हैं और वो पकड़े जाते हैं तो फिर उस पर आपको अप टू 1000 यूरोज़ का फ़ाइन देना पड़ सकता है। वो लॉयर की मदद से, जो कि स्टेट लॉयर होगा, उसकी मदद से आपके पास नोटिस आ सकता है प्रॉपरली, अगर आपकी IP ट्रैक हो जाए, ट्रेस हो जाए, और फिर आपको अप टू 1000 यूरोज़ का फ़ाइन सेटल करना पड़ सकता है आउट ऑफ कोर्ट। इन कोर्ट पता नहीं कितना होगा, मेरे साथ हुआ नहीं क्योंकि कभी, ठीक है। और अगर आप कोई सॉन्ग डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो आइडियल होगा कि आप सॉन्ग खरीदें, सब्सक्रिप्शन ले म्यूज़िक सुनने के लिए। पर लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अप टू 600 यूरोज़ का फ़ाइन भी देना पड़ सकता है पर सॉन्ग डाउनलोड। अच्छा यही रहेगा कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो ये सब पहले ही करके ले आए, अपनी हार्ड डिस्क भर के ले आए, पर लेकिन यहाँ मत करें, ठीक है। यहाँ पर ये हम रेकमेंड नहीं कर रहे हैं ये हम रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, बट कोशिश करें कि आप यहाँ पे ऐसा नहीं करें। अगर आप यहाँ पे कार चला रहे हैं और आप ड्रंक हैं तो ड्रंक ड्राइविंग के केस में आपको 600 यूरोज़ का भी फ़ाइन देना पड़ सकता है। और अगर आपके पास अप्रोप्रिएट टायर्स नहीं है, क्या होता है यहाँ पे कि अगर आप समर्स में गाड़ी चला रहे हैं तो डिफरेंट टाइप के टायर्स यूज़ करने होते हैं, स्नो में, विंटर्स में तो डिफरेंट टायर्स लगाने पड़ते हैं आपको अपनी कार में। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं फॉलो, तो आपको अप टू 55 यूरोज़ का फ़ाइन देना पड़ सकता है। और अगर आपके हाथ में फ़ोन है, आप फ़ोन यूज़ करते हुए ड्राइविंग कर रहे हैं, तो अप टू 60 यूरोज़, 55 यूरोज़ का भी फ़ाइन आपको देना पड़ सकता है। तो अगर आप यहाँ पे ऑटोबान्स पे ड्राइव कर रहे हैं, जो कि यहाँ के हाईवेज़ हैं, तो वहाँ पे स्पीड लिमिट्स होती हैं। जनरली लोग बोलते हैं कि नहीं होती हैं, पर होती हैं, तो आप उनका भी ध्यान रखें। अगर आप उन पे स्पीड लिमिट क्रॉस करते हैं ऑटोबान्स पे, तो 25 यूरो से कितना भी ज़्यादा आपके ऊपर फाइन पड़ सकता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है अप टू 2 मंथ्स, 3 मंथ्स। आपका ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस लेके रख सकती है, आप ड्राइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे चूक नहीं सकते। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो गवर्नमेंट चूकेगी नहीं, क्योंकि वो आपकी फ़ोटो के साथ, जो उन्होंने कैमरास लगा रखे हैं हर जगह, फ़ोटो के साथ बिल चिपका के आपके एड्रेस पे भेज देगी। अब बात करते हैं साइकिल्स के बारे में। कार आपने चला ली तो यहाँ पे साइकिल्स भी आप बहुत आसानी से चला पाएंगे, क्योंकि बर्लिन जो है बहुत ही साइकिल फ्रेंडली सिटी है। यूरोप में मोस्टली सिटीज़ जो हैं वो साइकिल फ्रेंडली ही होती हैं। तो यहाँ पे आपको साइकिल चलाते हुए भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप ड्रंक नहीं है साइकिल चलाते हुए, आपने हेडफोन्स नहीं लगा रखे हैं, यहाँ पे लेन्स बनी होती हैं प्रॉपर्ली, करेक्ट साइड पे ही रहें चलाते हुए, रॉन्ग साइड पे ना जाएं, आप रेड लाइट जंप मत करें साइकिल चलाते हुए। ये सब सब्जेक्ट टू कंप्लेंट है। अगर किसी ने आपको पकड़ लिया या कंप्लेन कर दी, 10 यूरोज़ से लेके 110 यूरोज़ तक आपको फ़ाइन देना पड़ सकता है उस केस में।
यहाँ पे आप बहुत सारे फ्री पार्किंग जोन्स इजीली अवेलेबल होते हैं और अगर आप इन पार्किंग जोन्स में पार्क करने जाते हो आपको 2 घंटे का फ्री टाइम मिलता है। तो इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए आपकी गाड़ी में हमेशा एक पार्किंग टाइमर होना चाहिए और वो विजिबल होना चाहिए आपके गाड़ी के विंडशील्ड से। अगर वो नहीं है विजिबल तो आपको फाइन लग सकता है फ्रॉम 10 to 110 यूरोज। हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका जो पार्किंग मीटर है वो विजिबल है और आपके पास ज़रूर है। और पेड पार्किंग के केस में जब आप टिकट खरीदते हैं तो आप ऑब्लिगेटेड हैं कि आप उसे अपने डैशबोर्ड पे छोड़ के जाएं, जिससे कि जब चेकर आए तो वो डैशबोर्ड पे देख ले कि आपने खरीद रखा है, किस टाइम पे खरीदा था, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको उतना ही फाइन दोबारा पड़ सकता है। वो एक बिल बनाएगा और आपके वाइपर पे लगा देगा, जो कि आपको फिर ले जाके खुद से पे करना होगा मैनुअली। अगर आपके पास एक डॉगी है और उसको आप रोज़ वॉक पे लेके जाते हो अपने आसपास के पार्क्स में और डॉगी कहीं भी पूप कर देता है तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि आप प्रॉपर्ली एक डॉगी बैग से उसको क्लीन करके जाएं, लोगों को दिक्कत ना हो। और अगर आप ऐसे करते पाए जाते हो कि अगर आप सफाई नहीं कर रहे, आपने इग्नोर कर दिया इस टाइम, तो आपको 35 से 250 यूरोज तक का फाइन लग सकता है। और सेम वैलिड होता है आपके पब्लिक यूरिनेशन के केस में। अगर आप ऐसा करते हैं आफ्टर ड्रंक या किसी भी समय आपकी जो भी सिचुएशन है तो ऐसा ना करें, उतना ही फाइन आपको उस केस में भी पड़ सकता है। अगर आप यहाँ पे मास्क नहीं पहन रहे हैं, जिन जगहों पे मास्क पहनना मैंडेटरी है जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो आप 600 यूरोस का भी आपको फ़ाइन लगाया जा सकता है। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप कोरोना से इन्फेक्टेड हैं और आपको बोला गया है कि आप क्वारंटीन में रहें और आप वो रूल तोड़ते हैं तो आप बिलीव नहीं करेंगे अप टू 25,000 यूरोस का भी फाइन लगाया जा सकता है आपको। बोल रहे हैं कि कोरोना चला गया है बट स्टिल जैसे एक आधे केसेस थोड़े थोड़े टाइम बाद आ जाते हैं, स्पेशली सर्दियों में। और यूरोप में जर्मनी स्पेशली कोरोना रूल्स अभी भी फॉलो कर रहा है। बहुत सारी सिटीज़ हैं यूरोप में जो कि नहीं कर रही हैं अब फॉलो, काफ़ी लीनियंट कर दिए हैं ये रूल्स, पर लेकिन जर्मनी अभी भी करता है। अगर आपके घर के बाहर जो कि चलने के लिए रास्ता है उतने पोर्शन पे बर्फ पड़ जाती है जैसे अभी पड़ रही है तो उसको क्लियर करना, हटाना स्नो को वहाँ से, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ होम ओनर। अगर आप नहीं करते हैं ऐसा, कोई पेडेस्ट्रियन उस पर चलता हुआ अगर फिसल जाता है और वो कंप्लेन कर देता है कि आपने स्नो क्लियर नहीं करी है अपने घर के बाहर, तो उस पर भी आपको फाइन देना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपके घर के बाहर, घर के अंदर कोई भेड़ का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता लग जाता है तो आपको क्या करना है, आप उसे खुद से क्लियर बिल्कुल ना करें। आप पेस्ट कंट्रोल को बुलाएं और उनकी मदद से उस छत्ते को हटवाएं। यहाँ पे इकोलॉजी को प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो ये उसमें से एक है कि आप उसे खुद क्लियर ना करें, पेस्ट कंट्रोल से करवाएं, वरना अप टू 50,000 यूरोस का फाइन भी आपको पे करना पड़ सकता है। हाँ जी, तो जरूर ध्यान रखें अगर आप घर पे रह रहे हैं। खुद से ही करते हैं, इंडिया में तो हम खुद से ही करते हैं, बट यहाँ पे इसके लिए भी आपको उनको थोड़ा सा पैसा तो देना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, राइट? थोड़ा बहुत पैसा। अभी थोड़े ऐसे फाइन्स की बात करते हैं जो बर्लिन में इतने ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, तो हमें थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है उनको लेके। बट बर्लिन के अलावा और स्टेट्स में जर्मनी की ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। जैसे कि सबसे पहले सिगरेट बट्स, अगर आप स्मोक करते हो और अगर आप कहीं भी पाए जाते हो सिगरेट बट को इधर उधर फेंकते हुए तो आपको अप टू 20 यूरोस का फाइन लग सकता है। बट बर्लिन में हम देखते हैं कि सिगरेट बट्स के भंडार हर जगह, हर पेवमेंट पे पड़े होते हैं। यहाँ पे इतना ध्यान नहीं रखा जाता, इतना स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो नहीं होता, बट बाकी स्टेट्स में होता है, तो ध्यान रखिएगा अगर जब भी आप बर्लिन से कहीं बाहर है तो। दूसरी बात करते हैं जे वॉकिंग की। बिना चलने के सिग्नल ग्रीन हुए अगर आप चल के जाते हो, रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हो, तब भी आपको फाइन्स देने पड़ सकते हैं। बट बर्लिन में कि इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता, लोग प्रेफर करते हैं कि अगर ट्रैफिक अभी नहीं है तो जल्दी से क्रॉस कर जाएं, बट ये ऑब्वियसली एक गलत बात है। आखिर में ये एक और रूल है कि आप किसी बंदे से अगर बात कर रहे हो और आपने गुस्से में कुछ ऐसा स्वेयरिंग जेस्चर या ऐसे कर दिया या आप थोड़ा सा कुछ ऐसे अपनी बॉडी लैंग्वेज से प्रेजेंट कर दिया कि अगला बंदा जो है वो बेवकूफ़ है या समझ नहीं रहा, तो अगर आपकी कंप्लेंट हो जाती है इन केसेस में, आपको 400 से 6,000 यूरो तक का फ़ाइन लग सकता है। तो आप कोशिश करें लोगों पे अग्रेसिवली बात ना करें। ये बर्लिन में हमने देखा है क्योंकि यहाँ पे बहुत मल्टीकल्चरल लोग हैं, तो
जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत आपस होता है, में काफी लड़ाइयाँ होता है। करते हुए सब कुछ करते हैं। बट जहाँ पे थोड़ी ओल्डर जनरेशन, ओल्डर पॉपुलेशन होती है, जैसे कि बर्लिन से बाहर की स्टेट्स में, वहाँ पे कोशिश करें कि इन चीज़ों से बचें। और ये सब सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि ऑब्वियसली आप कैसी सिचुएशन में हैं। तो ये थोड़े से अनरियलिस्टिक तो हैं पर वैलिड बिल्कुल हैं। हाँ। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आखिरी फ़ाइन की बात कर लेते हैं कि अगर आप जर्मनी में फ़ाइन पे ही ना करें तो कितना फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास फ़ाइन आता है, कोई बिल आता है जिसको आपको पे करना है, आप नहीं करते हैं और एजेंसी को आपको रिमाइंडर भेजने पड़ते हैं उस चीज़ के लिए, तो हर रिमाइंडर के लिए तैयार रहें कि वो 25 to 30 यूरोस भी इंक्रीज़ कर सकते हैं उस फाइन पे कि हमने आपको रिमाइंडर भेजा था, ठीक है। और अगर आप इसको और आगे ले जाते हैं तो बताना वैसे तो मुश्किल है कि आपको कितना फ़ाइन पे करना पड़ सकता है। कहा ऐसा जाता है कि जो एजेंसी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी वो एक कलेक्शन एजेंसी को केस फॉरवर्ड करती है आपका, वो कलेक्टर्स भेजते हैं आपके घर पे, वो आपके पास कोर्ट ऑर्डर्स भेज सकते हैं कि आप कोर्ट में आएँ, आपके पास पुलिस लेके आ सकते हैं, और वो सिचुएशंस कितनी भी ऊपर तक एस्केलेट हो सकती है, फाइन्स एक्सपोनेंशियली राइज कर सकता है, जेल टाइम, प्रिजन टाइम भी आपको हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल ही एक ऐसी सिचुएशन है जिससे कि आप बिल्कुल बचें। फाइन आया है तो उसको पे करें एटलीस्ट। तो वीडियो हो गई है ख़त्म और हमें जाने दीजिए घर, बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत बर्फ़ पड़ रही है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल लैंडेड इन जर्मनी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। और इस वीडियो को एंड करते हैं पॉजिटिव मंत्रा पे। तो अपने इनर पीस और अपनी हैप्पीनेस के लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई भी और दूसरा इंसान या कोई भी सिचुएशन नहीं। थैंक यू।